तुर्की के इस्तांबुल में ऐतिहासिक हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के बाद वहां पहली बार शुक्रवार को नमाज अदा की गई। यहां हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा करने आए। पिछले दिनों तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दवान ने हागिया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में बदलने का आदेश दिया था। 1500 साल पुराने यूनेस्को के विश्व हिरासत केंद्र को 1934 को म्यूजियम बनाया गया था। इस महीने के शुरू में तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हागिया सोफिया अब म्यूजियम नहीं रहेगा और 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद अर्दवान ने घोषणा की कि विश्व प्रसिद्ध हागिया सोफिया में 24 जुलाई से नमाज की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हागिया सोफिया सभी मुसलमान, गैर मुसलमानों और पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। लेकिन इस फैसले के बाद दुनिया भर के कई धार्मिक नेताओं और राजनेताओं ने आलोचना भी की थी। चलिए जानते हैं हागिया सोफिया के पीछे का विवाद क्या है। तुर्की का हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चाओं में से एक रहा है। इसे 6ठी सदी में बेंजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। सम्राट जस्टिनियन ने सन 532 में इसे बनाने का निर्देश दिया था और 5 साल में यानी सन 532 ईसा पूर्व में बन के तैयार हुआ था। यह ईसाइयों को मानने वालों का मेन केंद्र बन गया था। 1453 में इस्लाम को मानने वाले उस्मानिया हुकूमत के सुल्तान महमद द्वितीय ने कुस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया था। सुल्तान मोहम्मद ने हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का आदेश दिया था। इसी हागिया सोफिया के ठीक सामने 1818 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन सऊद का सिर कलम कर दिया गया था। उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक किंग अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी ईमान को जंजीर से बांधकर इस्तांबुल लाए थे। जब किंग अब्दुल्ला का सिर काटा जा रहा था तो हागिया सोफिया के बाहर भीड़ जश्न मना रही थी। वह सिर काटे जाने के बाद पटाखे फोड़े गए थे। हागिया सोफिया के बाहर किंग अब्दुल्ला का सिर कटा शव 3 दिनों तक लोगों को देखने के लिए रखा गया था। वहीं इस्तांबुल के बाजार में वहाबी ईमान का सर कलम किया गया था। इस दौरान उस्मानिया हुकूमत के सैनिकों ने सऊदी की राजधानी रही तीरिया और रियाद के बाहरी इलाकों को ध्वस्त कर दिया था। ऑटोमन साम्राज्य ही 1924 में सिमटकर आधुनिक टर्की बना और आज का टर्की उस्मानिया हुकूमत को अपना गौरवशाली इतिहास मानता है। सऊदी अरब टर्की के साथ अपने इस खूनी इतिहास को शायद ही कभी भूल पाएगा। सऊदी अरब जब अपने इतिहास को झांकता है तो उसे उस्मानिया हुकूमत की याद सबसे पहले आती है। ऑटोमन ने सऊदी वालों को हमेशा असभ्य कबीला माना। भले ही सऊदी में मक्का मदीना है और दोनों ही ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में भी रहे, लेकिन टर्की का कोई सुल्तान कभी हज पर नहीं गया। सऊदी अरब के वर्तमान शासक 84 साल के किंग सलमान और 34 साल के क्राउन प्रिंस उसी अब्दुल्ला बिन सऊद के खानदान से आते हैं जिनका हागिया सोफिया के सामने सिर कलम किया गया था। सऊदी अरब को 1932 से पहले 2 बार एक देश बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों बार ऑटोमन साम्राज्य ने इसे तबाह कर दिया। इससे पहली बार 1818 में तबाह किया गया और दूसरी बार 1871 में। सऊदी की तीसरी कोशिश जब सफल रही जब पहले विश्व युद्ध में उसने ब्रिटेन का साथ दिया और ऑटोमन साम्राज्य को मुंह की खानी पड़ी। अब एक बार फिर से टर्की के राष्ट्रपति अर्दवान उस्मानिया हुकूमत की अतीत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हागिया सोफिया उसकी ताज़ा मिसाल है। सऊदी और टर्की दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन दोनों का इतिहास इतना ज़्यादा रक्त रंजित रहा है।